नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज है वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे और आज इस बड़े दिन पर, आज एक शुभ दिन पर, इस खूबसूरत दिन पर आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनसे आज हम योग के सफर के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर योग की बात करें तो योग जो है वो हमारी रूट्स है, भारत इसकी जननी है और लोग कहीं ना कहीं आजकल योग से थोड़ा सा दूर होते जा रहे हैं, पर हम आपको खींच के लेकर आ रहे हैं। आज के खास जो मेहमान हैं वो आज आपको खींच कर वापस योग के पास लेकर आने वाले हैं, क्योंकि काफी इनको अपने योग के सफर में काफी लंबा एक्सपीरियंस है। पर कहते हैं ना कि शब्दों में नहीं, ये अनुभूति का सागर है जिसमें डूब कर ही मिलता है असली सुकून का रास्ता। जिसने योग को अपनाया उसने जीवन को समझ लिया है। तन मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का नाम है योग। तो देखिए, नमस्कार एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का करते हैं। आज है वो पावन दिन जब भारत की प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया सलाम करती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें दिव्य धारा सरस्वती जी, योगाचार्य हेमलता शर्मा जी के साथ आज हम इस योग की शुरुआत करेंगे। नमस्कार आपको करते हैं सबसे पहले। बहुत बहुत नमस्कार हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब हम मनाने जा रहे हैं तो योग की ऊर्जा से सारा विश्व सरोबार है, ओतप्रोत है। तो आज एक अलग माहौल है। तो देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस मनाने से क्या समाज में योग के मूल उद्देश्यों की समझ बढ़ी, आपको क्या लगता है, या ये एक औपचारिकता ही बन गई है क्योंकि योग दिवस की आज हम बात कर रहे हैं? तो जी, मुझे लगता है कि समाज के अंदर अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ी है, जागरूकता और ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि योग केवल शरीर पे कार्य नहीं करता, वो आपके मन पे, आपके अंतःकरण पे, आपकी सोच पे, आपकी समझ पे, आप डे टू डे एक्टिविटी के अंदर किस तरह से आप अपने स्टेप उठाते हैं लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, संपूर्ण विकास आपका करता है। आपको एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस आपके अंदर डेवलप करता है, जागरूकता आती है। तो योग वास्तव में अभी समाज के अंदर सभी, मैं यंग बच्चों को देखती हूँ, आजकल सभी प्रेरित हो रहे हैं और बढ़ चढ़ कर योग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहूँगी अनौपचारिक मलई नहीं है और वास्तव में बढ़ता जा रहा है। क्या आज का आधुनिक योग उसकी मूल आत्मा से भटक गया है? और अगर हाँ कहेंगे आप तो कैसे भटक गया है, ये भी हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, मूल उद्देश्य जो योग का है वो कहीं ना कहीं भटका तो है। क्योंकि योग का मूल उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आपकी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना। स्पिरिचुअलिटी भी इससे कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्मांडीय चेतना वही है, ब्रह्मांडीय चेतना वही जहाँ हम आध्यात्म से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर योग जो है आजकल केवल शारीरिक वर्कआउट के रूप में लिया जाने लगा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है और इसीलिए हम जुड़े हैं इंडियन योगा एसोसिएशन से, जो सारी योग की धाराओं को एक करके एक प्लेटफॉर्म पे लाकर वो हमारा ट्रेडिशनल योग क्या है उसको हम प्रमोट करने पे लगे हैं कि वास्तव में योग के द्वारा कैसे योग से आप अपना पूरा जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। योग के माध्यम से आप अपना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं सेल्फ से कनेक्ट होके आप इससे पूरी प्रकृति से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आप से कनेक्ट जब रहेंगे हम तो हमारी समझ बढ़ेगी, अवेकनिंग होगी, अवेयरनेस रहेगी। बिल्कुल, कहते हैं ना कि माइंड, बॉडी, सोल तीनों तरीके से अलाइन हो जाती है। कोई भी आप प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक योग करते हैं तो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है तो आप तीनों चीज़ों से अलाइन होते हैं। चलिए, क्या जैसे कि आपने बताया कि जो आपने एक्सप्लेन किया इन चीज़ों को, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि योग क्या केवल शरीर को स्वस्थ रखने का भी अब माध्यम खाली रह चुका है या आत्मा की शुद्धि का भी एक मार्ग है? देखिए, योग तो जब हम योग करते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं। सही बात तो ये होती है, जब अपने आप से जुड़ते हैं तो केवल शरीर स्वस्थ नहीं होता, आपका अंतःकरण, आपका मन, आपका चित्त, आपकी सोच, वो सब कुछ स्वस्थ होती है। इसीलिए जब आत्मा की शुद्धि होती है इस माध्यम से, जब आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा की शुद्धिकरण होता है तो आप जीवन के अंदर अच्छे स्टेप्स उठाते हैं, आपकी सोच और भावनाएं अच्छी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्शियसनेस है वो आपका चेतना जागृत हो जाती है। और योग वास्तव में चेतना को जागृत करने का माध्यम है। बहुत ही प्यारे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। क्या बिना आध्यात्मिक समझ के योग सिर्फ एक व्यायाम बनकर रह जाता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। योग
अगर आपने केवल फिजिकल जैसे दुबला पतला होने के लिए ही आपने योग को अपनाया तो आप योग को बड़ा संकीर्ण कर रहे हैं, बड़ा छोटा बना रहे हैं, बहुत छोटा बना रहे हैं। क्योंकि योग एक बहुत बड़ी व्यापक आपका क्या कहेंगे एक संवेदना आपके अंदर एक्टिवेट करता है, जनरेट करता है। और जब आप करते हैं, हाँ स्टार्टिंग में आपको फिजिकल वर्कआउट से ही स्टार्ट करना पड़ता है, व्यायाम करना पड़ता है, पर अब धीरे धीरे स्वतः ही वो चेंजेस आपके अंदर आते हैं, परिवर्तन आपके अंदर आती है, एक समझ अपने आप के प्रति बढ़ती है, ऑरा क्रिएट होता है जी, समझ बढ़ती है शरीर के प्रति, मांसपेशियों के प्रति, जॉइंट के प्रति। फिर धीरे धीरे अब जब आप कनेक्ट होते हैं अपने शरीर से तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग, आपका मस्तिष्क भी कनेक्ट होता है, आपका मन भी कनेक्ट होता है, तो आप फिर अपने आप ही आध्यात्मिक ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपके रास्ते खुलते जाते हैं, ये कह सकते हैं। देखिए आजकल देखा जा रहा है ना मैम, अगर आप आपसे बात करूं, भारत से ज़्यादा पश्चिमी संस्कृति कनेक्ट हो रही है। अभी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगी और आपको भी कि मैंने 2-3 दिन पहले एक रील देखी जिसमें फॉरेन में लोग एक गांव बसा कर रह रहे हैं, गांव ही बना लिया है, वहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो भारत में जन्मे जो लोग हैं, पश्चिमी संस्कृति ने बहुत ज़्यादा अपना लिया है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में क्यों खोता जा रहा है, इतनी यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं की जा रही है? देखिए हम इस बात से सहमत नहीं, वो योगा कर रहे हैं, हम योग करते हैं। अच्छा, और योग क्या अंतर है प्लीज बताइए। देखो केवल योगा कर ले मतलब वो फिजिकली वो ज्यादा उसको लेते हैं, पर यहाँ पर योग हो रहा है, यहाँ पर वास्तव में हम अपने आप से जुड़ते हैं, अपने आप से कनेक्ट होते हैं। और योग का असली अर्थ ही ये होता है जुड़ना, जहाँ हम स्वयं से जुड़ते हैं। तो आज भारत के अंदर एक भारत वास्तव में विश्व योग गुरु बनने की उस पर खड़ा है, बिल्कुल मैं ये कहूंगी। और भारत नहीं, वो भारत ही था कि ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं, तो कहीं किसी रूप के अंदर भारत कम नहीं है। ठीक है, इस बार की थीम क्या है योगा की? इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। ओके, इसको मैं बताना चाहूंगी कि वन अर्थ वन हेल्थ मतलब हम जब स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हम स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम केवल अपना स्वयं स्वस्थ रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें, इतना काफी नहीं है। हमारे चारों तरफ का वातावरण, हमारी प्रकृति, हमारे पशु पक्षी, हमारे जीव जंतु, सारा सब कुछ, जब ये पूरी पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, जो पंच महाभूत तत्व हैं, यानी हमारी हवा भी है, वायु भी है, जल भी है, हमारा सब अर्थ भी है हमारी, ये सारे समग्र रूप से जब स्वस्थ होंगे तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब यही है कि हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ इस पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है, हमें जीव जंतु के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, इस प्रकृति के पेड़ पौधों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, तब जाके हम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वस्थ संसार का निर्माण कर पाएंगे। मैम मैं आपसे ये साथ में जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम जानते हैं कि योगा से काफ़ी सारी जो मेडिकल इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व की जा सकती हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना है आपका? हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से योगा मानसिक तनाव से बचा सकता है आपको, किसी गंभीर बीमारी से क्या निकाला जा सकता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिश्तों में सुधार की जा सकती है, क्या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सुधार किया जा सकता है? एक बहुत बड़ा मैटर है, कोई रिलेशन है इसका योग का? बहुत बड़ा रिलेशन है। जो भी आपने जितनी भी बातें बोली हैं उन सब में योग बहुत फायदा पहुंचाता है, और कैसे पहुंचाता है ये भी मैं बताती हूँ। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि योग से आपकी चेतना या योगा योग हाँ, योग से आपकी चेतना का विकास होता है, ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस का विकास होता है। जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी लाइफ के प्रति, अपने डे टू डे एक्टिविटी के प्रति, तो आप कभी भी कॉन्शियस जब आप रहते हैं तो आप कहीं गलत स्टेप उठा ही नहीं सकते। और जब आप योग को अपना लेते हैं, कहा गया है हठ योग प्रतिपिका के अंदर, चाहे बहुत ज्यादा वृद्ध व्यक्ति हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे मानसिक तनाव हो, अवसाद में हो, कोई भी यदि योग का रास्ता अपना लेता है तो उसको 101% उसको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जहां पे आपका पूरा पास्ट इंप्रेशन आपका होता है, तो उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। तो कॉन्शियसली वी आर वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस माइंड एंड वी आर रिलीजिंग द स्ट्रेस फ्रॉम देयर। सो वो कहीं ना कहीं आपको एक टेंशन फ्री रखता है, और जब हम मुक्त हो जाते हैं अवसाद से, चिंताओं से, तो फिर मुक्त हो जाते हैं तो जीवन जीने का एक नया जज्बा, एक नई जोश, नई उमंग, फिर हम हताश नहीं होते हैं, वो ऊर्जा आपके पास आ जाती है, वो योग की ऊर्जा होती है। और जब हम स्वस्थ रहते हैं ना तो सारा मन लगता है कार्य करने में। इसीलिए भगवत गीता कहती है कि योगः कर्मेषु कौशलम, कि
परफेक्शन इन एक्शन और यू डू एक्शन विद द परफेक्शन। Very good. तो आप कब कर पाओगे? व्हेन यू आर 100% यू आर गिविंग, जब आप 100% दे रहे होंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी, आप किसी टास्क को कर रहे होंगे, और एक task स्पिरिचुअली को, तो आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आप उसका 100% प्रोडक्टिविटी आप देंगे। Productivity और बीमारियों की बात करते हैं, रोगियों की बात करते हैं, तो हम जो वेदोपचार सेंटर हमारा चला रहे हैं योगाश्री के साथ में, तो वहाँ पे कैंसर पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे पार्किंसंस के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वहाँ पे टेंशन के जो भी एंग्जाइटी के पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे। तो इतने सारे पेशेंट्स को अभी हो गया है 2 साल, 1-1.5 साल हो गया, तो उनमें इतना फायदा है कि वो पूरा ओवरकम कर गए मैं वहाँ से। आपसे यही अब जानना, मेरा अगला सवाल ही आपसे ये था कि अपने संस्था के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्या काम करती हैं, किन चीज़ों पे काम करती हैं। दर्शकों को बताना चाहूँगी, काफ़ी लंबे समय से मैम की जो संस्था है अपनी सेवाएं देते आ रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए 2007 से हमने योगाश्री योगा सोसाइटी अपना सेंटर ओपन किया, जो योग का स्कूल है, इसको सेंटर नहीं कहेंगे, जहाँ पे हम योग के टीचर बनाते हैं। ठीक है। वहाँ पे पूरा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स चलता है, बच्चे अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। और हमारी जो संस्था है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से भी मान्यता प्राप्त है। इंडियन योगा एसोसिएशन जो है उसका एसोसिएट सेंटर है वो RYT 200, 500 यानी योगा अलायंस USA की बात करें तो भी वो वहाँ पे एफिलिएटेड हैं। तो हम यहाँ पर योग सेंटर बनाने आए हैं। और माई सेल्फ मैं खुद भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की लीडिंग एग्जामिनर हूँ। तो मेरे को लगता है कि योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यापक कार्य हो सकता है। पर धीरे धीरे यहाँ पर योग के माध्यम से हम कई सालों से काम करते आ रहे हैं और हमने देखा है कि योग जिस चीज़ को आप लेके आए हो वो तो फायदा देते ही देता है, उसके साथ में कई अनगिनत फायदे, एडिशनल बेनिफिट्स जाते मोटिव हैं। से, जिस किसी भी काम को जब हम शुरू करते हैं तो हमारा कोई मोटिव होता है। जिस मोटिव से जब आपने ये संस्था की स्थापना की थी, आपको क्या लगता है कि कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कितना बाकी है, क्या वो मोटिव पूरा होता आपको दिख रहा है? वो योग का मोटिवेशन ही है हमारे साथ कि योगाश्री योगा सोसाइटी ओपन करने के बाद अभी हमने 2 साल हो गए, हमने वेदोपचार ओपन किया है। वेद के माध्यम से, पंचकर्म के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से, साउंड हीलिंग के माध्यम से। आपके यहाँ स्टाफ्स और डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं। क्या प्रॉब्लम्स के लिए लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? लाइक कहाँ, किस तरीके की, जब बड़ी कुछ बीमारियां होती हैं जहाँ आपके यहाँ उपचार हुआ है उन चीजों का? देखिए बहुत सारे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स भी आते हैं वेद उपचार के, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा असर पड़ता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो बड़ा मैटर करता है। यदि ऑफिस में है, वो एंग्जाइटी है, अंडर प्रेशर वो कार्य करते हैं, तो पूरा अपना दे ही नहीं पाते 100%। तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो साउंड हीलिंग के लिए आते हैं। साउंड हीलिंग थेरेपी, दैट रियली वर्क्स अ लॉट। तो वहाँ पे उनका एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, नींद नहीं आना, प्रॉपर सो नहीं पाना, चिंताओं के मारे, या फिर अपन कह सकते हैं कि ओवरवर्क, ओवरलोडेड वो रहते हैं, ओवर स्ट्रेस रहते हैं। तो उनको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम करते हैं। काफी सारी सुविधाएं जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे। शुरू आपने जो एक नेक नियत के साथ की थी, उसका फल आपको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अब मिल रहा है। और दर्शकों को भी मैं उम्मीद करती हूँ, जो लोग नए कनेक्ट होंगे, एक बार जरूर विजिट करें। आपसे जानना चाहूंगी, योग दिवस है, एक बार फिर से मैं उसी टॉपिक पे वापस एकदम आना चाहूंगी कि क्या योग को आज एक बाजार में तब्दील कर दिया गया है और इससे इसकी गरिमा पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि मैम आपने ये चीज़ देखी होगी कि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हर चीज़ें कमर्शियल कर दी गई हैं। देखिए, अग्री हूँ, बहुत मैं एग्री हूँ आपके से। तो वास्तव में योग को योग के ढंग से परोसा नहीं जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा है। केवल थोड़े बहुत आसन सीख लिए और आप योग गुरु बन के बैठ गए। पहले योग क्या था? बहुत छोटे में, बहुत कम शब्दों में अगर आप मुझे एक्सप्लेन करें तो पहले योग क्या था, अब क्या कर दिया गया है? देखिए, योग तो ट्रेडिशनल योग वही है जब आप स्वयं के साथ कनेक्ट होके इस पूरी प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाए, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाए और वो आपके अंदर आ जाए। अब क्या हो गया है, योग को संकीर्ण करते 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 एक फिजिकल वर्कआउट के रूप में हो गया है। वहां पे ये श्वास प्रश्वास की क्रिया कहीं चली गई है कि कब श्वास लेना है, छोड़ना है। एक अवेयरनेस कहीं चली गई है कि आसन करते समय भी आप पूरा अष्टांग योग आप जी सकते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक आप पहुंच सकते हैं। तो वो सब कुछ चला गया। केवल योग जो है एक फिजिकल एक्सरसाइज, किसी को पतला होना है, किसी को मोटा होना है, फिजिकल एक्सरसाइज वो कुछ तो भी कर रहे हैं योग के नाम पर। और जो वास्तविक योग जो है वो हमारा ट्रेडिशनल योग ही है, हठ योग है, क्लासिकल योग है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसकी गरिमा पे तो असर पड़ा ही। और हम योग गुरु जो बैठे, हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जैसा हम सिखाएंगे, हमारे से सीखे हुए जो टीचर बने वो आगे कन्वे होने वाली है। तो
हाँ please। मैंने बहुत सारी बातें जैसे रील्स में देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, तो वो योग को कुछ तो भी आप सर्व कर रहे हैं, अपनी गरिमा अपनी मर्यादा में रहते हुए आप योग के ढंग से योग को सर्व करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे शूज पहन के योग कर रहे हैं, फुटवेयर आपने पहन रखे हैं, आप योग के पोजेस कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आपने कैसा भी कॉस्ट्यूम आपने पहन रखा है, आप योग कर रहे हैं, तो वो आप बॉडी शो ऑफ के लिए योग नहीं बना है, फैंसी चीजों के लिए ये बिल्कुल योग नहीं। तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं हमें कदम उठाना पड़ेगा और सही रास्ते पे लाना पड़ेगा कि योग क्या है और किस तरह से कनेक्ट होने की आवश्यकता, क्योंकि इतनी ज्यादा कमर्शियल चीजें कर दी गई हैं कि आजकल सिर्फ आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो 3-3 महीने के 4-4 महीने के कोर्सेज हो रहे हैं और आप बन गए योगा टीचर। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम सबको आई एम श्योर देखने के लिए मिलता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी एक सवाल जो मैं आम हमारी जो महिलाएं हैं जो हमें देख रही हैं, मैम कई बार वास्तव में कुछ ज़्यादा हमारे अंदर सीरियस प्रॉब्लम होती है, महिलाओं के अंदर होती है, तो योग उनको कितना बेनिफिट दे सकता है। अगर सच में किसी को अपना वेट लॉस करना है, आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस, कई बार बहुत सारे पीरियड से रिलेटेड इश्यूज होती हैं, तो इन दो चीज़ों में आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि कौन से आसन वगैरह करना चाहिए? देखिए, महिलाओं के लिए योग तो इतना जरूरी है। मैं खुद महिला हूँ, महिला जो है पूरे परिवार की धुरी है। बिल्कुल। अगर वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अगर वो स्टेबल नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो पूरा परिवार, पूरी गृहस्थी आपकी बिगड़ सकती है। तो महिलाओं के लिए योग बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो खुद भी शांत रहेगी, मैनेजमेंट क्वालिटी उनकी बढ़ेगी, फिजिकल पोटेंशियल उनकी बढ़ेगी, और हमारे भारतीय समाज के अंदर महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी ही पड़ती है, परिवार को संभालना ही पड़ता है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ में ये कहना चाहूँगी, जो पीसीओडी की प्रॉब्लम आपने बताई है, वो होता है कि फिजिकल वर्कआउट आपने करे, सबसे पहला मूल कारण जो है वो है स्ट्रेस। आता क्यों है, तो वहां पे कार्य करने की आवश्यकता है। और स्ट्रेस का मतलब मैं कहना चाहूंगी, स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि दुख आ गए आपके जीवन के अंदर। जो फास्ट रनिंग लाइफ है हमारी, जिस तरह से हम भाग रहे हैं बिना सोचे समझे, कोई रूटीन नहीं है हमारा, कोई दिनचर्या नहीं है हमारी, और लेट नाइट जग रहे हैं, लेट सुबह हम उठ रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, सब कुछ ये इसका बड़ा प्रभाव डालता है। और मैं वहां पे वेदोपचार के अंदर गर्भ संस्कार करवाते हैं। तो गर्भ संस्कार केवल लिमिटेड नहीं है कि आपके एक्सरसाइज से ही करना है। गर्भ संस्कार में गर्भिणी को मंत्रोच्चारण के साथ में एक साइलेंट कम्युनिकेशन होता है बच्चे के साथ में। आओ गड़े संस्कारवान पीढ़ी, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और एक फियर है यंग जनरेशन के अंदर प्रेगनेंसी को लेके कि बॉडी शेप हमारा खराब ना हो जाए, ये हो जाए, तो वहां पे बड़ा हेल्पफुल होता है। और आजकल सभी, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो योग के लिए सजेस्ट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपसे एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि योग और ध्यान में क्या फर्क है? क्या ध्यान के बिना योग अधूरा है? देखिए, ध्यान जो है वो योग का एक स्टेप है, ठीक है। जहाँ हम योग की बात करते हैं तो वहाँ सब कुछ आ जाता है। मैंने बोला पतंजलि योग सूत्र सारे अष्टांग योग आ जाता है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, तो ये क्या है? बहिरंग योग है, जो बाहर दिखाई पड़ता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग है। तो ध्यान जो है, जो बोला मैंने, धारणा, ध्यान, समाधि, ध्यान जो है वो योग का ही अंग है। योग सेपरेट नहीं, योग और ध्यान, ये हमें बात समझनी है। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे और डायरेक्ट ध्यान करने बैठ जाएंगे तो आप हो सकता है थोड़ा आपको समय लगे, पर आप रीति नीति के अनुसार यदि आप पहले आसन करेंगे, फिर आप प्राणायाम करेंगे, फिर आप धारणा स्थापित करेंगे, तो अपने आप ही आपकी बॉडी का, आपके मस्तिष्क का, माइंड का ऐसा एनवायरनमेंट, वातावरण जनरेट होता है कि आप ध्यान के प्रति प्रोग्रामिंग, आपकी सबकॉन्शियस माइंड की वो चीज होने लगती है। शॉर्ट में अगर आप मुझे बताएं हमारे दर्शकों को, यानी कि अगर कोई योग से जुड़ना चाह रहा है तो शुरुआत कैसी करनी चाहिए? क्योंकि सब पता होता है कि योग से होता क्या है, पर शुरुआत करना कोई नहीं जानता। जैसे कि आपने बताया कि छोटे छोटे स्टेप्स, तो पहले क्या करे, दूसरे नंबर पे क्या करे, तीसरे, इस तरीके से मैं जानना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि योग जब भी आप शुरू करें, सबका अपना एक टाइप होता है बॉडी का। बिल्कुल, योग ना तो कंपैरिजन की चीज है, ना कंपटीशन की चीज है। और जब भी आप शुरुआत करें किसी योग अच्छे से गुरु के सानिध्य में, सानिध्य में, ताकि वो आपकी बॉडी को समझ के, आपके माइंड को समझ के, आपको आपके लिए कौन सा बेनिफिट रहेगा वो करेगा। वरना होता है क्या, यूट्यूब पे देख के, रील्स में देख के हम करते रहते हैं, फिर योग का हमें 100% बेनिफिट नहीं मिलता, फिर हम कहते हैं योग से कुछ नहीं होता। मुझे आज फिर वो बात याद आ गई, मैंने अपने इंटरव्यू में शायद एक बार पहले भी बोली थी कि मेरे गुरुजी कहते हैं कि जिस चीज की बीमारी उसी चीज का इलाज। आपसे बात से रिलेटेड हो गया कि आपके जो गुरु हैं वो आपकी बॉडी टाइप देखकर
ही आपको सजेशन दे सकते हैं। सही है, मतलब पता होना चाहिए कि कपालभाति, अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला है कोई व्यक्ति है और वो कपालभाति करने लग जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर और बढ़ जाएगा। उसको पता होना चाहिए कि कौन सी योग आसन मुझे करने हैं, कौन सी क्रियाएं मुझे करना है, कौन सा प्राणायाम मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, किस तरह का मैं मेडिटेशन करूँ, ध्यान करूँ। सपोज कोई एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का पेशेंट है और आपने उसको आंखें बंद करके बैठा दिया, हो ही नहीं सकता कि वो अपना ध्यान लगा पाएगा। आपने एंजाइटी और डिप्रेशन की बात की, तो मैं आपसे बस यही जानना चाह रही थी कि क्या योग मानसिक बीमारियों का भी स्थायी समाधान बन सकता है? इसके लिए कौन कौन से जो रूप है वो ज्यादा प्रभावी है? देखिए, योग वास्तव में है तो एक बैलेंस जनरेट करता है, एक हार्मनी जनरेट करता है फिजिकल, मेंटल, आपके इमोशनल बॉडी में। तो योग कार्य करता ही करता है। आपके जो भी आपके ब्रेन पैटर्न्स है, न्यूरोसेल्स की एक्टिविटी है, आपका जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो आपका स्टिमुलेट होता है, वहाँ से रिलैक्सिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो योग जब हम करते हैं, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जब किसी चीज़ पे हम धारणा स्थापित करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो होता क्या, ध्यान लगाना, वी आर रीडायरेक्टिंग आवर माइंड इनटू द समवेयर, ना किसी भी एक डायरेक्शन में अपन करते हैं। तो बाहरी दुनिया से जब हम डिस्कनेक्ट होकर अपनी आंतरिक दुनिया के अंदर प्रवेश करते हैं, जब सेल्फ के साथ में, तो अपने आप ही एक इनर ब्लिसफुलनेस हमारे अंदर, अपने आप ही वो आंतरिक शांति जिसको कहेंगे वो हम फील कर पाते हैं। एक साइलेंट कम्युनिकेशन हम फील कर पाते हैं, जहाँ हम कनेक्ट होकर अपने आप को फील कर पाते हैं। तो जब अपने आप से, स्वयं से कनेक्ट होते हैं, अपने आप को देखते हैं कि ये शरीर जो है वो पता नहीं कितने पुरुषार्थ करके हमने कमाया है, पाया है ईश्वर से, तो इसके प्रति हमारा ऑनर, हमारा सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा माइंड कैसे काम करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो बड़ा प्रभावशाली चीज़ें हो सकती है। माइंड प्रोग्रामिंग मैम बहुत बड़ी चीज़ होती है, और कहते हैं कि एक बच्चा भी अपने माँ बाप से बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ शरीर की बात नहीं होती, यहाँ सोल की बात होती है, क्योंकि सोल ट्रैवल करती है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या योग से आपके जो पुराने कर्मास हैं वो भी हील हो सकते हैं? क्योंकि ये मेडिटेशन से तो पॉसिबल है, एक मार्ग है, क्या योग से भी है? ये सवाल ये मैं पर्सनली आपसे जानना चाह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल रितिका, जब हम योग करते हैं तो हम अवेयरनेस, एक कॉन्शियसनेस, एक अवेकनिंग हमारी हो जाती है। अवेकनिंग, राइट, है ना? तो अवेकनिंग हो जाती है, तो मतलब हम समझने लग जाते हैं कि जो कैसे होता क्या है कि हम, जैसे अन्न में कोश है, फिर प्राण में कोश है, फिर मनो में कोश है, डीएनए हीलिंग, फिर आपका फिर आपका विज्ञान में कोश है। तो ये विज्ञान में कोश, जहाँ ये पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी प्रज्ञा जागृत होती है, वहाँ हमारा एक अवेकनिंग हो जाता है। जब अवेकनिंग हो जाता है तो फिर जीवन में हम अच्छे कार्य ही करेंगे। सो बेसिकली चाहे थोड़ा सा हमें कम लाभ मिले, पर हम जीवन में अच्छा कार्य ही करेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो उससे क्या होता है, कर्मास पे असर पड़ता है। कर्मास पे आपके असर पड़ता है, पड़ेगा। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे कार्य का फल भी अच्छा ही होता है। आपके कर्मास कट होते हैं और आप उसको हील जल्दी कर पाते हैं, आप हील जल्दी हो पाते हैं, कहने का मतलब है। सही कह रही हैं आप कि योग करने से फिजिकली, मेंटली हमारी जो हीलिंग कैपेसिटी है, इस बॉडी के अंदर रह के ही बड़े बड़े सिद्ध बन गए, महापुरुष बन गए, मानव से महामानव बन गए, वहां तक की यात्रा उन्होंने कर ली। मैंने आपसे ये सवाल किया, क्या अपने कार्मिक सर्कल को भी ब्रेक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, अच्छे कार्य करके। जी बिल्कुल। आपके अनुसार योग को स्कूल्स, कॉलेजेस के पाठ्यक्रम में अनिवार्य क्यों और कैसे बनाना चाहिए? अगर, क्योंकि मैं बात करूँ, देखिए अगर हम यहाँ की बात करें, शहरी क्षेत्रों की बात करें मैडम, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है भी, पर अगर हम आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो ना, वो वंचित समुदाय जो है उन तक योग नहीं पहुँच पा रहा है, तो कैसे पहुँचे? देखिए, हम तो अभी डिजिटल वाली दुनिया में जी रहे हैं, तो कहाँ, मतलब सब तरफ संभावना ही है, संभावना तो कहीं है ही नहीं। तो सब कुछ संभव है, बस चाहत होनी चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना, आदिवासियों तक। तो सरकार, हमारी सरकार इतना अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आ रही है कि हम वहां तक पहुंच रहे हैं, हम उनको योग सिखा रहे हैं, कनेक्टिविटी वहां तक जारी है। तो आजकल तो ऐसा अछूता योग से तो कोई नहीं रह गया है, तो वहां तक आसान है पहुंचना। और यस, स्कूल से ही, स्कूली शिक्षा से ही योग को हमारे अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को वहीं से उनकी फाउंडेशन जो है, बेस जो है वो उनका स्ट्रांग हो जाए। वहीं से बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो जीवन भर वो अच्छे से उनकी ऐसी खुराक भी होनी चाहिए, उनको खान पीन भी जो एक है वो चीजें सिखानी चाहिए। तो सही बात है, वो एक उनकी शुरुआत जो है, उनकी आदत, हैबिट बन जाती है वो चीज। योग दिवस महज एक आयोजन बनकर रह गया है, ये चीज देखने के लिए मिलती है। क्योंकि मैं बात ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा 21 तारीख को धूम मचती है, जगह जगह पोस्टर निकलते हैं, लोग रंग बिरंगे हरे सफेद कपड़े पहनते हैं, शांति का प्रतीक लेकर
मतलब बातें करते हैं। ये वास्तव में समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है? ये आपसे सवाल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा करीब हैं। देखिए, योग दिवस महज एक आयोजन बनकर नहीं रह गया है, वास्तव ये में सिर्फ आपकी लोगों नजर ने, से नहीं, ये लोगों की ये नजर से, लोगों ये की हम वर्ल्ड वाइड आजकल बात कर जस्ट रहे हैं। कोरोना के बाद तो हम इतनी समझ बढ़ गई, अवेयरनेस आ गई है कि पता चल गए कि अगर बॉडी में पोटेंशियल नहीं है, माइंड आपका बैलेंस नहीं है, तो आप हिल जाओगे जीवन में जब भी उतार आएगा। आपका और इम्यून वहाँ सिस्टम वीक होता है, फिजिकल बॉडी बिल्कुल बिल्कुल, इफेक्ट होती तो है। आपको पूरा इसमें काम करना ही पड़ेगा। लंग्स की कैपेसिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, तो वहाँ प्राणायाम हेल्प करेगा। फिजिकली आपको फिट रहना पड़ेगा, स्टेमिना स्ट्रेंथ आपकी डेवलप रहेगी, तो वहाँ पे आपको आसन हेल्प करेंगे। और ध्यान करने के माध्यम से आप जितनी चिंताएं, आधे लोग तो चिंताओं से मरे हैं, गए हैं, तो आप जब चिंता रहेगी नहीं, आप जिस हाल में रहेंगे, प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे, तो फिर आपको योग वास्तव में अच्छा ही असर देगा। और सब अवेयरनेस बढ़ी है, अवेयरनेस से बढ़ी है। चलिए, आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर चीजों में, मैम से मैंने जितने भी सवाल किए, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, हर चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है, और ये योग का कमाल है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि मैम से कुछ सीखना, मैम जैसे बनना, क्योंकि एक इंस्पिरेशन है। काफी लंबे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है, काफी लंबे समय। मैम, एक आखिरी सवाल से पहले ये मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज तक आपने बहुत सारे मंचों पे परफॉर्म किया है, बहुत जगह आप सम्मानित हुए हैं, आज तक का कोई ऐसा यादगार पल, यादगार एक्सपीरियंस जो आप कभी नहीं भूलती हैं? यादगार पल तो बहुत सारे हैं। योग ने जो मुझे दिया है वो शायद मैं कहीं और होती तो नहीं मिल पाता है। वो पहला यादगार पल है 2013 और 14 का, जब मुझे इंटरनेशनल योगा सेमिनार के अंदर योगी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया जी था। हम आपके अवार्ड्स के बारे में ही जानना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल तो किया। ये वो पहला मेरा अवार्ड था जब उसने मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाई कि हेमा, आप योग के लिए बने हो और आप योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर एक सकते सोल हैं। पर्पस होता है हर व्यक्ति का। बिल्कुल, वो अवेकनिंग होती है। और हम गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े हुए हैं, वहीं से हमारे संस्कार है, तो लगता है कि संस्कार ट्रिगर होते ही होते हैं। ये वो संस्कार थे हमारे अंदर, एक माता पिता ने जो हमें सीख दी है, हमारे परिवार का वातावरण था कि योग को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। और साथ में जब एक के बाद वो एक समाज को अच्छा लगने लगा, आपका सिखाने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, जब लोग कनेक्ट हो पाए वास्तविक योग क्या है आपके माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आप वास्तव में एक प्रेरणा के, समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो ये अवार्ड रिवॉर्ड ये मिल जाना, ये प्रमुखता नहीं रखता। प्रमुखता ये रखता है कि वास्तव में क्या आप योग को योग जैसा है उसे वैसा समाज के अंदर सर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो चीज आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आती है कि चाहे हमने कंप्रोमाइज कर लिया है, पर योग को कभी गलत सर्व नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे कि प्राचीन योग शास्त्र में अहिंसा, सत्य जैसे नैतिक सिद्धांत थे, क्या आज का योग इन मूल्यों से कट गया है? देखिए, फिर मैं बात कहूँगी जहाँ यम की बात आ जाती है ना, तो यम में 5 होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो वास्तव में यही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो ये वास्तव में अहिंसा, आप जब आपकी भावनाएं शुद्ध हो जाएगी, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, तो आप हिंसा कैसे कर सकते हो? ना तो मन से करोगे, ना कर्म से करोगे, ना वचन से करोगे। आप समझ जाओगे कि ईश्वर से हर पल आप प्रार्थना ये निकलेगी, ईश्वर मेरी वाणी से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी की आत्मा दुखा दूं। तो वो अहिंसा ही है। और सत्य जब आपको पता चल जाएगा कि आप डरोगे नहीं, आप निडर हो जाओगे। झूठ कब बोलता है व्यक्ति? जब उसके अंदर डर होता है, भय होता है। और योग हमें भय रहित करता है। योग हमें भय रहित करता है। तो जब भय ही नहीं रहेगा, जब आपको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी जो बैठी, जो बिल्डिंग हमारी बैठी है, वो मैं नहीं हूँ, ये समाज ने मुझे नाम दिया हुआ है, मैं एक सोल हूँ, एक आत्मा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आत्मा को किसका डर है? बिल्कुल किसी का डर नहीं है। तो वो सत्य ही बोलेगी, हमेशा सत्य ही बोलेगी। इंटरनेशनल योगा डे पे आज हमारे दर्शकों के लिए कोई खास मैसेज? हम तो यही कहना चाहेंगे कि योग को योग के ढंग से आप अपनाएं। योग हमें बहुत कुछ दे सकता है, उसके अंदर बहुत सामर्थ्य हैं। और जो ये वन अर्थ वन हेल्थ, इस बात पे बहुत ध्यान लगाना है। ये एक समझना और ये अपने आप में एक विचार है जो आया है हमारे साथ, हमें ये सिखा रहा है, ये एक सिद्धांत, ये थीम हमें बता रहा है कि केवल हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं, हमारी प्रकृति के स्वास्थ्य का उतना ही ध्यान देना, जीव जंतु के, पेड़ पौधों का, तब एक समग्र
स्वास्थ्य की चर्चा हम कर सकते हैं, क्योंकि हम इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, इस ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, इस पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी तभी स्वस्थ रह पाएगी जब सब स्वस्थ रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहना चाहूंगी कि योग करें और योग के माध्यम से संभावनाओं को संभव आकार दें। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ऊर्जा है, बहुत सारी जोश है, उमंग है, उस सबको आप योग के माध्यम से जगाएं। कभी निराश ना हो, कभी हताश ना हो, और योग करें और हंसते मुस्कुराते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असली मूल स्वभाव हम सबका क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, प्रसन्नता ही चाहते हैं, हम आनंद ही चाहते हैं, खुशी के लिए ही सब कुछ करते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना धर्म, ना जात, ना सीमाओं की पहचान है योग। ये तो बस एक एहसास है शांति और समाधान का। जो जुड़ गया योग से वो खुद से कभी टूटा नहीं। योग सिर्फ आसन नहीं, ये जीवन का दर्शन है कहीं ना कहीं। तो चलिए, आज के इस पावन योग दिवस के मौके पर हम सब वादा करते हैं एक दूसरे से कि सिर्फ 21 जून को ही नहीं, हर दिन खुद से जुड़ने की हम पूरी 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 कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम स्वयं से जुड़ते हैं तभी सच्चे अर्थों में जो हमारी दुनिया है वो बदलती है, हम अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ पाते हैं। तो आज हमारे साथ दिव्यधारा सरस्वती जी, योगाचार्य हेमलता शर्मा जी हमारे साथ थी। इनका हम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत धन्यवाद रितिका, आपको भी, कि आपने हम एक माध्यम बने हैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अपनी बात हम कह पाए। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि फिर किसी एपिसोड में, फिर किसी दिन हम आपसे ज़रूर मुलाकात करें। और आपके लिए बहुत मंगल कामनाएं हैं। आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहिए, कुशल मंगल रहिए और हमारे स्टूडियो आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आज हमारे साथ हमारी खास मुलाकात के क्रम में इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत ही खास मेहमान थी। अगले फिर किसी एपिसोड में जल्दी मिलेंगे हम एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और बने रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।